हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग यानी श्रृंखला सीरीज से संबंधित प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे। दोस्तों टोटल 9 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, जैसे प्रश्न दिया है कि यहाँ पर जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 15 है, 24 है, 39, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे 36 है, 41, 47 और यहां पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो ये हम लोगों का सीरीज यानी श्रृंखला से संबंधित प्रश्न के बारे में टोटल 9 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार पूछा गया है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 4 है दोस्तों। जिसने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे दोस्तों सॉल्व करने का तरीका। और ये प्रश्न दोस्तों आपके हर एक अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है दोस्तों, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे दिया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लिए दोस्तों और अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों कि आखिर इन क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा तो आएगा क्या, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है दोस्तों, हर एक एग्जाम में और हर एक शिफ्ट में दोस्तों इस तरीके के प्रश्न देखे गए हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और रोकिए, अपने से ट्राई कीजिए और कॉमेंट करके बताइए कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कि हुआ क्या और कैसे करेंगे। जैसे है दोस्तों 143, तो यहां पर लिख लिए 143। उसके बाद यहां पर है दोस्तों हम लोगों के सामने 139, देखते चलिए ध्यान से, 139। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 134। उसके बाद है दोस्तों 128। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 121 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो चलिए तरीका एकदम बेहद शॉर्ट, सबसे सरल बता दो उसने क्या। आखिर 143 से यदि 139 पे आएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है, तो यहां पर 4 का कमी कर दिया है दोस्तों। 139 से यदि आप 134 पे आएंगे दोस्तों तो यहां पर उसने 5 का कमी कर दिया है। उसके बाद देखिए 134 से यदि 128 पे आएंगे दोस्तों तो उसने 6 का कमी कर दिया है। उसी प्रकार से यहां से देखा जाए दोस्तों तो उसने क्या किया है, 7 का कमी कर दिया है। उसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि अगला जो आएगा उसमें कितना कमी कर देंगे दोस्तों, 8 का कमी कर देंगे। तो जैसे ही 8 का कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 113 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट, सबसे सरल आपको बता रहे हैं दोस्तों किस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए जैसे आपके सामने प्रश्न आया, एकदम आप वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए। जैसे यहां पर बताना है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए हम आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आप आंसर करेंगे। जैसे यहां पर देखिए हम लोगों का सीरीज दिया है दोस्तों, कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा वो बात बताते हैं। जैसे लिखा हम लोगों के सामने 3 है, उसके बाद है दोस्तों 6 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 15 है, फिर हम लोगों के सामने 24 है और फिर क्या लिखा है दोस्तों 39 लिखा है और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो चलिए तरीका को बताना चालू कर देते हैं, उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए यहां पर सीरीज इस प्रकार से चला है दोस्तों, एकदम आज शॉर्ट बता देते हैं कि उसने क्या किया है। देखिए 2 अंकों को जोड़ा है कि 3 + 6 जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा। देखते चलिए कैसे किया है। उसी प्रकार से यहां पर फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 6 प्लस क्या करेंगे दोस्तों 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर अब क्या करेंगे दोस्तों कि देखते चलिए कैसे किया। उसी प्रकार से यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों 9 और 15, इस जगह पर क्या ले लेंगे दोस्तों 9 और 15 जैसे ही ले लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे जैसे बढ़ेंगे दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे
यहाँ पर हो जाएगा अब 15 और क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो 15 और प्लस 24 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 39 हो जाएगा। सीरीज को देखिए किस प्रकार से उसने किया है, दो अभी फिर से एक बार और समझाएंगे, पहले यहाँ तो समझने का प्रयास कीजिए कि 39, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 24, अगला जो सीरीज आएगा तो 24 और क्या कर देंगे 39 कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 63 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी कुछ भी नहीं समझे तो मेरे पास और एक तरीका है, चलिए हम उस तरीका से आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। यदि ये तरीका से आपको नहीं समझ में आया कि उसने क्या किया था, कैसे किया था, सर हम कुछ नहीं समझ पाए, तो चलिए देखिए उसने क्या किया दोस्तों, इन दोनों संख्या को जो 3 और 6 है इसको क्या कर दिया है दोस्तों जोड़ दिया। तो जैसे ही जोड़ दिया तो क्या आया दोस्तों यहां पर इन 9 आ गया, देखिए ये जो 9 आया। उसी प्रकार से देखिए अब इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे दोस्तों 9 और 6 को, तो क्या आ जाएगा दोस्तों देखते चलिए कैसे कि 9 और 6 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। देखिए कर भी रहे हैं, इंडिकेट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि अभी देखिए 15 और 9 को जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने 24 आ जाएगा। देखिए यहां पर आया कि अरे 15 और 9 को जोड़ेंगे 24, उसी प्रकार से देखिए 24 और 15 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। ये जो 39 है तो यहां पर प्लस कर दे। उसी प्रकार से अगला हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे। तो 24 और 39 जैसे जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने 63 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उसने कुछ नहीं किया, इन दोनों संख्या को खाली जोड़ के आगे वाला संख्या, फिर दो संख्या को जोड़ के आगे वाला संख्या, दो संख्या को जोड़ के आगे वाला संख्या लिखा था। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देते हैं। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर आसान लाइए, तो कोई कह रहा है हार्ड लाइए, तो कोई कह रहा है मॉडरेट। देखिए आपको सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यहाँ पार्ट 4 तक चला गया, अभी कितना पार्ट बाकी है तो आपको धीरे धीरे आपको लेवल का पता चलेगा। इसीलिए आप धैर्य रखेंगे और पैसेंस रखेंगे और प्रश्न को सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसे अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आया, तो चलिए इसको ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने है 46, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 56 और इसी जगह क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर देखिए 79, उसके बाद है दोस्तों 92 और फिर आगे लिखा है 106। तो चलिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, वही बात आपको बताना। बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो देखिए तरीका को यहाँ पर बताना चालू कर देंगे। ये जितने क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए, जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 जोड़ा है, उसके बाद देखिए 56 से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो इस जगह पर यदि हम लोग 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 67 हो जाएगा। बस पैटर्न को समझिए। उसी प्रकार से 67 में जैसे ही यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 12 जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 79 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें जैसे ही 13 जोड़ देंगे दोस्तों तो 92 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें यदि हम लोग 14 जोड़ देंगे दोस्तों तो देखिए जैसे ही 14 जोड़ेंगे तो 4 2 6, हाँ बिल्कुल 106। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 67 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां पर एकदम जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से ट्राई कीजिए। तो यहां पर बता देना चाहते हैं कि कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर। जैसे है दोस्तों हम लोगों के सामने यहां पर लिख देते हैं 36, तो यहां पर लिख दिए दोस्तों 36, उसके बाद है 41, उसके बाद है हम लोगों के सामने 47 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, फिर है हम लोगों के सामने 62, उसके बाद है दोस्तों 71 दिया गया। तो चलिए हम चल देते हैं तरीका को सॉल्व करते हुए। देखिए कि 36 से यदि आप 41 पे जाएंगे तो कितना, यहाँ पर देखिए अगर बहुत कम संख्या वृद्धि हुआ तो उसने जोड़ा है, बहुत ज्यादा संख्या वृद्धि होगा तो स्क्वायर करता है, या बहुत मतलब थोड़ा कम वृद्धि किया दोस्तों गुना किया। इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो यहाँ पर हम कैसे जान रहे हैं कि सर जोड़ रहा है, कभी घटा रहा है, कभी गुना, तो पहले आप देखने से ही पता चलता है कि आखिर 36 से 41 पे जाएंगे तो पहले करके देखते हैं यहाँ पर कि आखिर इस प्रकार से नहीं होगा तो फिर दूसरा तरीका लगाते हैं। इस तरीके से सोचते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए कितना जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे, तो इसके बाद अगर जान गए कि 5 6 तो इस जगह 7 अगर जोड़ दें तो क्या सीरीज फॉलो करेगा कि नहीं, तो यहाँ पर जैसे जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा।
तो जैसे ही 54 में 8 जोड़ देंगे तो क्या हम लोगों का 62 होगा कि नहीं? तो देखिए 54 में हाँ बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि यहाँ पर 9 जोड़ देंगे तो 71 हो जाएगा। तो देखिए पैटर्न फॉलो कर गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। आप इस चक्कर में कभी मत रहिए कि सर ये आसान है, ये हार्ड है, ये हमसे नहीं होता है, ये हमसे तो एकदम हो जाता है, तो उस चक्कर में रहेंगे तो फिर नहीं। क्योंकि देखिए एग्जाम में जिस तरीके के प्रश्न आए बिल्कुल आपके सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने है दोस्तों 76, तो इसको कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लिया जाए कि 76। देखिए एकदम पैटर्न को समझते हुए चलिए कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 76, उसके बाद है यहाँ पर 73, उसके बाद हम लोगों के सामने है दोस्तों 71, उसके बाद इस जगह पर है 67, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 64, उसके बाद यहाँ पर है 62 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो चलते हैं तरीका को बताते हुए। तो देखिए यहाँ पर कि 76 से देखिए एकदम कम संख्या वृद्धि हुआ है कि 76 से यदि 73 पे आएंगे तो क्या करना होगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन कर देंगे। तो यहाँ पर कितना कमी किया है दोस्तों? 3 कमी किया है। उसी प्रकार से इस जगह पर देखिए 71 से आ रहे थे, यहाँ पर 2 कमी कर दिया। उसके बाद इस जगह पर ही देखिए 71 से यदि हम लोग 67 पे आ रहे हैं तो उसने क्या क्या कमी किया दोस्तों? 4 का कमी कर दिया। उसी प्रकार से ये देखिए 67 से यदि इस पे आ रहे हैं तो फिर 3 का कमी किया। उसके बाद देखिए यहाँ से 64 से 62 पे आए तो फिर हम लोगों के सामने 2 का कमी किया था। अगला क्या करेगा दोस्तों? 4 का कमी करेगा। देखिए पैटर्न इस तरीके से चला है, -3 -2 -4, फिर -3 -2 -4। तो जैसे ही कर देंगे दोस्तों, इसमें जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा? 58 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इसको ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है दोस्तों, और जरूर कमेंट करेंगे कितने प्रश्न सही हो पाया। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पर बताते हैं दोस्तों प्रश्न को। तो यहाँ पर जैसे 2 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 5 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 12 है, उसके बाद है 27 है और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए तरीका को बता देना चाहते हैं। उसने क्या किया, अब यहाँ पर देखिए पहले देखेंगे 2 से 5 पे जाएंगे तो सर यहाँ पर उसने +3 किया होगा, पहले जोड़ के देखेंगे। फिर उससे यदि 5 से जाएंगे तो इस जगह पर क्या किया है, तो आप 5 से यदि 12 पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने 7 जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद कि यहाँ से अब यहाँ पर जाएंगे 12 से यदि 27 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ा होगा, तो इधर हो जाएगा 12 8, इधर हाँ 15 जोड़ा। उसने क्या जोड़ा है दोस्तों? 15 था। अब हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, तो ये क्या कभी 3 कभी 7 15, क्या यहाँ जोड़ने से हो पाया? नहीं हो पाया। तो अब आपको यहाँ पर दूसरा लॉजिक लगाना होगा, दूसरे तरीके से सोचना होगा। पहला यही सोचते हैं कि पहले कम वृद्धि हुआ तो जोड़ के किया होगा, लेकिन उसने यहाँ पर क्या किया दोस्तों? एक अलग तरीके का दिमाग चलाना होगा। ये देखिए यहाँ पर गुना 2 कर देना होगा, 2 दूना 4, अब प्लस क्या कर देना होगा दोस्तों? 1 कर देना होगा। तो 5 होगा कि नहीं? 2 दूना 4, हाँ बिल्कुल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर गुना 2 कर देंगे दोस्तों, अब प्लस क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो देखिए 5 दूना 10, 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर गुना 2 कर देंगे, प्लस क्या करना होगा दोस्तों? इस बार 3 करना होगा। तो देखिए 12 दूना 24 और 3 क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। गुना 2 और वृद्धि करते गया, बस यही बात आपको बताना था। तो यहाँ भी वही कर देंगे, गुना 2 कर देंगे, अब प्लस इस बार कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 1 2 3 4 इस प्रकार से जोड़ रहा है। तो 27 दूना 54, 54 में 4 जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 58 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों 7 है, फिर 19 है, ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां पर बताना है। तो चलिए एकदम तरीका को सबसे शॉर्ट में कर लेते हैं कि 7 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 19 है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 42, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 87, उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो देखिए तरीका एकदम शॉर्ट, सबसे सरल उसने क्या, यहाँ भी पहले वही देखेंगे कि आखिर सर 7 से 19 पे जा रहे हैं तो कितना जोड़ा होगा। तो इस जगह पर जोड़ लेते हैं कि ठीक है सर 12 जोड़ा होगा। अब देखिए 19 से यदि 42 पे जाएंगे तो अब यहाँ पर क्या जोड़ेंगे सर? यदि 19 से 42 पे जा रहे हैं तो हम लोगों के सामने देख लेते हैं कि कितना जोड़ना होगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग दे देंगे दोस्तों 21 और 21
और एक 22, तो 22 हाँ 23, यहाँ पर कितना जोड़ना होगा दोस्तों हम लोगों के सामने, अगर हाँ 23 जोड़ देंगे तो क्या नहीं हो पाएगा, 9 3 12 करे 2 हासिल रहा एक, हाँ बिल्कुल हो जा रहा है। लेकिन ई क्या, कभी 12 कहीं 23, उसके बाद अब क्या जोड़ेंगे, तो इस तरीके से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक अलग लॉजिक लगाना होगा। किस तरीके का लॉजिक, वो सोचना होता है, दिमाग में रखना होगा, क्योंकि आप जब तक इस तरीके के प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे तो लॉजिक आपके दिमाग में फिट होगा ही नहीं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर दिमाग में आ जाएगा कि हाँ सर इस क्वेश्चन के लिए इस तरीके का लॉजिक लगाते हैं। तो चलिए हमने तरीका बताते हैं कि यहाँ पर गुना 2 कर देना है, अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों 5 कर देना है। उसी प्रकार से 19 से यदि 42 पे जाएंगे तो गुना 2 कर देना है, तो देखिए 19 दूना 38, और इस बार प्लस 4 करना होगा, 38 और 4 क्या हो जाएगा 42। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर गुना 2 कर देना होगा और 3 करना होगा, तो 42 गुना 3, 42 गुना 2 करेंगे 84 या 3 87। देख लिए किस तरीके से चला है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर करना है सर, इस जगह पर कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा गुना 2, इस बार क्या होगा +5 +4 +3, तो +2 ही होगा इस बार। तो कितना हो जाएगा 87 गुना 2 करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, हाँ 74, 87 दोनों कितना हो जाएगा 174, और 2 जोड़ेंगे 176 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए उसने क्या किया है, कैसे किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने। यहाँ पर जैसे कह रहा है कि 3 है, जल्दी से नोट कर लीजिए सवाल को। 3 है, उसके बाद है 7 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 35 है, और आगे है सर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह बता देना है कि क्या आएगा। तो चलिए बताते हैं उसने क्या किया कि 3 से यदि 7 पे जाएंगे तो कितना जोड़ा होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 जोड़ा होगा। अगर यहाँ पर जाएंगे तो 7 से, तो यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों 9 जोड़ा है। तो अगला हम लोग क्या जोड़ेंगे दोस्तों, ये देखिए 16 से 16 हो जाएगा 32, यानी कि 16, और यहां पर देखा जाए दोस्तों हाँ 19 जोड़ा, क्या जोड़ा है दोस्तों 19। लेकिन ई क्या, कभी 4 कभी 9 कभी 19, ई आप क्या कर रहे हैं, तो फिर आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। यहां पर देखिए पैटर्न लगा के नहीं हो पाया, तो अब हम दूसरा तरीका पे चलेंगे। क्या दूसरा तरीका है, देखिए कि 3 से यदि 7 पे जाएंगे दोस्तों तो गुना 2 अब प्लस क्या कर देंगे 1, 3 दूना 6 एक साथ। उसी प्रकार से 7 से यदि 16 पर जाएंगे दोस्तों तो गुना 2 कर देंगे, 7 दूना 14, 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16। इस प्रकार से सोचना होता है। यदि 16 से 32 पे जाएंगे तो गुना 2 अब +3 कर देंगे दोस्तों, तो 16 दूना 32 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों इस जगह पर बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर गुना 2 तो सब में किया, अब प्लस इस बार यानी 1 2 3 इस जगह 4 हो जाएगा। तो 35 दूना 70 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 74 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का समझ रहे होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ रहे होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। चैनल पे पहली बार है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट 9वां नंबर। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे, नहीं विश्वास चलिए ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं विश्वास ट्राई करके देखिए। यहाँ पर है 9, उसके बाद है हम लोगों के सामने 10, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 13, उसके बाद इस जगह पर लिखा है 22, उसके बाद लिखा है दोस्तों 49, और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए ये देखिए तरीका उसने क्या लगाया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कि यहाँ पर देखा जाए कि 9 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 10 पे तो उसने कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर प्लस क्या जोड़ा है दोस्तों 1 जोड़ा है। 10 से यदि आप 13 पर जाएंगे दोस्तों तो प्लस उसने 3 जोड़ा। अगर अब देखिए यहाँ से जा रहे हैं तो कितना जोड़ा है 9 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ 49 पे जाएंगे दोस्तों 22 से 30 जगह पर क्या जोड़ दिया है दोस्तों 27 जोड़ दिया है। तो देखिए आपके दिमाग में कुछ ना कुछ यहाँ पर चला होगा कि आखिर इस तरीके से सीरीज कैसे हो गया सर। इस जगह पर क्या जोड़ेंगे दोस्तों 81 जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे दोस्तों 81 जोड़ेंगे। तो देखिए सीरीज उसने क्या घुमाया था और कैसे घुमाया था। ये देखिए यहाँ यदि देखा जाए दोस्तों कि 1 से यदि आप 3 पे जा रहे हैं तो गुना कर दिया है, यानी यहाँ पर क्या किया दोस्तों एक गुना वाला पैटर्न लगाया है गुना 3 का। ये देखिए 1 गुना 3, उसी प्रकार से 3 से 9 पर तो यहाँ भी गुना 3 का, उसी प्रकार से 27 पे तो यहाँ भी गुना क्या दोस्तों 3 का, उसी प्रकार से 27 पे तो यहाँ भी गुना 3 का। 3 81 जैसे ही 49 में जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा 130 आ जाएगा। तो इस जगह पर 130 क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट और अगले वीडियो में मुलाकात होगी। और जिससे इससे पिछले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है।